विनोद जी, जिन आंकड़ों को और जिस कठिन टक्कर की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रुझान कहकर भले ही अभी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो दरकिनार करना चाहे, लेकिन ये बहुत हद तक उस राजनीति के संकेत देना शुरू हो चुके हैं। 102 सीटों का रुझान आ चुका है पश्चिम बंगाल में, 54 पर तृणमूल कांग्रेस, 49 पर भारतीय जनता पार्टी। विनोद जी, निश्चित रूप से बहुत कांटे की टक्कर है इन शुरुआती रुझानों में। और श्वेता, मैं एक बार बता दूं कि लेफ्ट और कांग्रेस, मेरा मानना है अगर मजबूत होते तो बीजेपी को इतना सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो लेफ्ट और कांग्रेस का एंटी ममता वोट है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। मेरा शुरू से मानना था कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस 2016 विनोद जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर एक जो चुनाव कर्मी है वो बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। और वहां की ये तस्वीरें, मतगणना की शुरुआत वहां पर भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण इस समय ये तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। उन्हें वहां से ले जाना पड़ा है स्ट्रेचर पर। कुछ देर में स्पष्ट होगा कि क्या ये कोरोना के कारण है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हमने और जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से निकल कर आई, जब शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर वहां पंचायत पोल्स में लगाया गया और कितनों ने अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है, वैसी कोई तस्वीर कहीं से नहीं आनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जहां पर एक चुनाव कर्मी बेहोश हो गए हैं। मतगणना का काम वहां पर शुरू हुआ था, लेकिन बेहोश हो गए, उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। इस बात को चुनाव आयोग को गंभीरता से समझना चाहिए था, लेकिन ना तो चुनावों के दौरान और ना ही चुनावों के बाद। जरा सोचिए, जान जोखिम में डालकर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, लेकिन उनकी जान पर आफत बनाई है। इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या तय की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के भीतर एक अलग तरह का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर देखने को भी मिल रहा है। अब जिनकी तबीयत खराब हुई है, हम जल्द से जल्द उनके अच्छे होने का कामना करते हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े अपने आप में बेहद भयावह और डराने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल में तो अभी टेस्टिंग उस तरह से हो नहीं रही है। आप जरा सोचिए, अगर गंभीरता से वहां पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे तो स्थिति क्या बन सकती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 292 में से 106 के आप देख रहे हैं, 55 पर टीएमसी, 51 पर बीजेपी आगे चल रही है। और आपको ये भी बताते चले कि 2016 में 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों में पोस्टल बैलेट की संख्या 2,97,000 थी, जो अब 4 गुना बढ़कर 13,16,000 हो गई है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि 5 से 6 घंटे काउंटिंग में अतिरिक्त वक्त लग सकता है। सुकांतो मजूमदार, बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सुकांतो, सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी है, एक शख्स की तबीयत अचानक से खराब हो गई जो काउंटिंग के काम में लगाए गए थे। इस तरह की तस्वीरें अपने आप में बहुत